हसद का अंजाम। रोशना एक अच्छी बाइखलाक और ज़हीन तालिब इल्म थी। स्कूल में सबसे ज़्यादा मशहूर थी और सब उसकी तारीफ किया करते थे। स्कूल में हमेशा ही उसकी अव्वल पोजीशन आई थी। सब टीचर्स उससे प्यार करती और उसकी तारीफ करती थी। वो सबके काम आया करती थी। मगर उस क्लास में एक नई लड़की भी आई थी जिसका नाम शहनीला था। शहनीला जब उसकी तारीफ सुना करती थी तो हसद में मुब्तला हो जाया करती थी। अब वो यही मंसूबा बनाया करती थी कि वो कैसे इसे बदनाम करे ताकि वो इसकी जगह ले सके और सारी तारीफें उसको मिला करें। वो हमेशा ही रोशना को तंग करने के मंसूबे बनाया करती थी। एक दिन उसने एक लड़की की कॉपी रोशना के बैग में डाल दी। जब सबके बैग चेक हुए तो वो रोशना के बैग से मिल जाती है। सब बच्चियां बहुत हैरान थी और इसी तरह उसकी टीचर भी हैरान थी कि इसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की। उसकी मैडम ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया और उससे बात की। रोशना, बेटा ये सब क्या है? मैडम, मुझे तो नहीं मालूम ये कॉपी कहाँ से आई। मैंने नहीं चोरी की थी। बेटा मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या पता ये गलत फहमी भी हो सकती है। मैं सब बच्चियों से कह दूंगी। और इस तरह उसकी मैडम ने वहां से उसको भेज दिया था और क्लास में ये कहा था कि ये गलत फहमी भी हो सकती है। इस तरह सब बच्चियां ये बात भूल गई थी। मगर कुछ अरसे बाद दोबारा यही बात हुई थी। अब उसकी टीचर परेशान थी कि कौन है जो कि रोशना को बदनाम करना चाह रहा है। कुछ अरसे बाद शहनीला ने देखा कि रोशना स्टाफ रूम में मैडम के बैग से कुछ निकाल रही है और निकाल कर वहां से ले जाती है। शहनीला ने जब ये देखा तो उसने सारे में ये बात फैला दी थी। अब सब बच्चियां बहुत हैरान थी और रोशना से बात नहीं करती थी। जब भी रोशना उनके पास जाती वो अपनी चीजें छुपा देती थी कि कहीं रोशना ये भी ना ले ले। इस साल भी रोशना की अव्वल पोजीशन आई थी और वो चाहती थी कि वो स्कूल की बच्चियों को पार्टी दे ताकि वो जो अपनी कामयाबी है वो अपनी सहेलियों के साथ बांट सके। मगर जैसे ही उसने सबको दावत दी तो उनमें से एक बच्ची ने कहा, अरे ये तो चोर है, ये चोरी के पैसों से ये हमें दावत खिला रही होगी। जब रोशना ने ये सुना तो वो बहुत हैरान हो गई थी और रोने लग जाती है। कुछ अरसे से वो यही देख रही थी कि सब बच्चियां उसको चोर चोर कहा करती थी। यूं अचानक वहां पर उनकी टीचर आ गई और रोशना को देखकर बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और रोशना, आप रो क्यों रही हैं? मैडम, ये सब मुझे चोर चोर कहती हैं। मैंने तो कोई चोरी नहीं की और मैंने इन्हें दावत दी तो ये कहती हैं कि मैं चोरी के पैसों से ही खिलाऊंगी। उनकी टीचर ने जब रोशना की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई और उन्होंने क्लास की बच्चियों से पूछा कि वो इसको चोर चोर क्यों कहा करती हैं। मैडम, शहनीला ने हमें बताया था कि इसने रोशना को स्टाफ रूम से कुछ उठाते हुए देखा था और उठाकर ले गई थी। और इस तरह उसकी मैडम को ये सारी बात समझ आ गई थी। तो फिर उसकी मैडम ने उन सब से कहा, अच्छा तो आप उस चीज की बात कर रही हैं। वो तो मैंने खुद रोशना से कहा था कि वो ले आए क्योंकि मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जा रही थी और ये वो चीज वहीं ले आई थी। शहनीला, आपने बहुत गलत किया। आपको बात की तह तक पहुंच जाना चाहिए था और फिर ही किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए था। ऐसे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाते। मैं तो मंसूबा बना रही थी कि मैं पकड़ सकूं कि किसने रोशना को बदनाम करने की कोशिश की है। मगर उससे पहले ही मुझे समझ आ गया है और ये बहुत गलत बात है। आइंदा मैं ना देखूं कि आपने ऐसा कुछ रोशना के साथ किया है या किसी भी लड़की के साथ किया है। शहनीला ने जब ये बात सुनी तो बहुत हैरान हो गई और वो अपने ही हाथों खुद ही बदनाम हो चुकी थी। इस तरह सब लड़कियां अब उसे बुरा भला कह रही थी। रोशना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं तुमसे जलती थी, मगर मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब तो मुझे माफ कर दो और मेरी दोस्त बन जाओ। रोशना ने भी उसे माफ कर दिया था और इस तरह वो आपस में सहेलियां बन गई थी और उसके बाद दोनों की अव्वल पोजीशन आया करती थी और वो पूरे स्कूल में मशहूर हो चुकी थी।